हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे 26 थर्ड स्टैंडर्ड और टीचर्स और स्कूल टीचर्स थॉट, यानी हमारी स्कूल टीचर हमारे बारे में क्या सोचती है, इसके बारे में ये चैप्टर है। तो आ जाओ मेरे साथ लर्न करो। अब मंगोलिन यानी टीचर का क्या सोचना है। जब हम कुछ सोचते हैं तो उसे अ मैंगोलिन, ठीक है। ओ डियर, अ ट्रैफिक जाम, विल आई रीच लेट। यानी अब टीचर बोल रही है कि आज ट्रैफिक जाम हो गया जहाँ मुझे पहुँचने में बहुत लेट हो गई। चिल्ड्रंस विल वंडर वे आई हैवंट टर्न अप। यानी बच्चे सोच रहे होंगे, बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होंगे कि मैं लेट क्यों हो गई। आई विश आई कुड हैव स्टार्टेड अ लिटिल अर्ली टुडे, बट हाउ। काश मैं आज सुबह थोड़ा जल्दी मैं सुबह जल्दी उठ गई होती, मैंने सुबह जल्दी काम कर लिया होता। इट्स डिफ़िकल्ट विद ऑल द हाउस वर्क, क्लीनिंग, cooking, getting my children's and their tiffins ready for the school, and but I still I to be that I am never late to school. अब मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैराग्राफ समझाती हूँ। एक टीचर है, समझ लो जैसे आप स्कूल जाते हो, आपकी ही टीचर है। अब आप सोचते हो टीचर्स कितना अच्छा होता है, टीचर्स लोग को कुछ नहीं करना होता है, टीचर्स की लाइफ एकदम इजी होती है, आती है, पढ़ाती है, गुस्सा करती है, हम लोग मस्ती करते हैं, मार पीट के चली जाती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। टीचर्स के ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे उन्हें अपना खुद का घर होता है, वो घर संभालना होता है, हाउस वर्क, क्लीनिंग, कुकिंग, गेटिंग, उनके भी बच्चे होते हैं, उनको भी रेडी करो, स्कूल भेजो। ये सब होता है एक टीचर का हार्ड वर्क। आई वंडर इफ़ द स्टूडेंट नो दैट टीचर हैव अ होमवर्क। बच्चों को ना बिल्कुल पता नहीं होता है कि हम टीचर्स को भी होमवर्क्स होते हैं। जैसे to correcting the notebook, textbook, papers, planning how to make their lesson and interesting and happy. हमें भी, बच्चों को लगता है टीचर्स हमें होमवर्क दे देती है और खुद तो मज़े से रहती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। टीचर्स के पास भी होमवर्क्स होते हैं। जैसे टीचर्स को उनका पेपर करेक्शन करना होता है, उनका टेस्ट पेपर रेडी करना होता है, यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर, देन वो आपको पढ़ाने से पहले वो खुद घर पे पढ़ती है, उसे किस तरह से बच्चों के सामने प्रिपेयर किया जाए ताकि वो हंसी मजाक करके वो इजीली लर्न कर सके। It is not too easy to keep so many children busy in their work the same result. यानी वो हमेशा प्लानिंग करती हैं कि मैं अपने पूरे बच्चों को किस तरह से पूरे दिन में बिज़ी रखूं, उन्हें एक अच्छा पर्सन बनाने में, उनका एक अच्छा रिज़ल्ट लाने में मैं क्या कर सकती हूँ, वो सब एक क्लास टीचर हमेशा करती है। In the class, half my time is spent solving their little problem, quarrel and complaints there are endless. यानी मेरा आधे से ज़्यादा समय क्लासरूम में चला जाता है बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, प्लस उनके कंप्लेंट्स, टीचर ये कर रहा है, टीचर वो कर रहा है, टीचर ऐसा, टीचर वैसा, ये सब करने में ही मेरा आधा समय चला जाता है। Now don't I am complaining, not at all. I love all children in my class. I think of them all time, have to agree they are show me what they do. यानी now I don't am think complaining, मैं कुछ कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और बच्चे मुझसे करते हैं, वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। एगर यानी उत्सुक, यानी एक्साइटेड, वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कि वो उन्होंने जो किया है वो मुझे दिखा सके ताकि मैं खुश रह सकूं। हाउ हैप्पी दे लुक्स व्हेन आई प्रेशियस देयर वर्क, दे डिपेंड मी ऑन सो मच, दैट इज़ वाई व्हेन आई एम नॉट वेल आई डोंट आई फील मिसिंग माई स्कूल। यानी वो हमेशा प्रेशियस यानी तारीफ़ करना, मैं जब उनके वर्क्स की उनकी तारीफ़ करती हूँ तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। मेरे क्लास के बच्चे ऑलवेज़ मुझ पर डिपेंड होते हैं कि मैम है तो सब अच्छे से करेंगी, इसीलिए मैं स्कूल नहीं भी जाती हूँ तो भी मैं अपने स्कूल को मिस नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
I love being a school teacher. Where else could I be like mom to say have loving kids for a few hours every day. यानी मैं एक स्कूल टीचर हूँ जिसके लिए मैं बहुत बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ या फिर अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मैं इतने सारे बच्चों की एक मॉम की तरह हूँ जो कुछ समय के लिए ही सही लेकिन हूँ। एवरी डे, एवरी फ्यू आवर्स एवरी डे, यानी कुछ घंटों के लिए ही सही मैं उनकी मॉम पूरी तरह से उनकी मॉम बनने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एक टीचर का अपने आप के लिए थॉट कि वो क्या है। टीचर्स हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट्स होते हैं, वो हमेशा हमारे लिए वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से स्टडी करवाएं, किस तरह से उनको उनके स्टडी में हेल्प करें। ओके, देन आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो कि ये क्वेश्चन आंसर्स है। फर्स्ट है से वेयर द टीचर्स इज व्हेन शी हैज़ देम थॉट। टीचर हमेशा क्या सोचती है? ऑन हर वे टू स्कूल, वो हमेशा स्कूल जाने के बाद ही वो थॉट्स करती है ना, तो ये आएगा हमारा बी का आंसर, ऑन हर वे टू स्कूल। सेकेंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए व्हाट वर्क्स डू द टीचर डू एट होम। टीचर अपने घर पे क्या क्या काम करती है? तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा पता है आपको? यहाँ से लेकर ये हो गया, ये है हाउस वर्क, क्लीनिंग, कुकिंग, गेटिंग माई चिल्ड्रन एंड देयर टिफिन रेडी फॉर द स्कूल। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक हमारा फर्स्ट आंसर। देन सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टीचर होमवर्क। टीचर का होमवर्क क्या होता है? टू करेक्टिंग देयर नोटबुक, टेस्ट पेपर, प्लानिंग हाउ टू मेक देयर लेसन इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सेकेंड का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? हम यहाँ से लिख के यहाँ तक सेकेंड का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द टीचर थिंक अबाउट हर स्टूडेंट। अब टीचर अपने स्टूडेंट के बारे में क्या थिंक करती है, तो हमें ये यहाँ से लिखना है दिस टीचर थिंक दैट हर स्टूडेंट स्पेंड इन सॉल्विंग लिटिल प्रॉब्लम्स, क्विल एंड कंप्लेनिंग देयर एंडलेस। ये हो गया हमारा थर्ड आंसर। ठीक है, मैंने यहाँ पे टिक करके रख दिया है तो आप देख सकते हो। देन फोर्थ, वाई डू शी नॉट फील लाइक मिसिंग स्कूल। वो अपने स्कूल को क्यों नहीं मिस करती? जस्ट बिकॉज दे डिपेंडेंट मी ऑन सो मच, दैट इज़ वाई इवन आई एम नॉट वेल आई डोंट फील मिसिंग माई स्कूल। तो इसका आंसर हम यहाँ से यहाँ तक फोर्थ का लिखेंगे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर पूरा समझ में आ चुका होगा और ये करेक्ट आंसर है। आप उसमें से देख के ये क्वेश्चन आंसर फील कर सकते हो। देन थर्ड हमें क्या पूछ रहा है? What thought do you have on your way to school? Write them down in shorts. Fourth है write a few lines about your teacher. Fifth है guess the meaning of traffic jam. तो ये तीनों क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, ये आप खुद करोगे क्योंकि ये आपको खुद करना है। बाकी ये दोनों इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा सा इस टीचर को भी सपोर्ट कर दो। बाय।